नमस्ते बच्चों। आज हम याचना पाठ और गायत्री मंत्र का महत्व पाठ भरसक पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसा कि लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से इसको पढ़ें तो समझ में आएगा कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। कि हे प्रभु आनंद देने वाले ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हमारे सारे अवगुण को दुर्गुण को हमसे दूर कर दीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। हमारे शरण में आपके शरण में मैं चला जाऊं, आप हमें अपने शरण में ले लीजिए। हमें सदाचारी बना दीजिए। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक और वीर व्रतधारी हमको बना दीजिए। हे नाथ हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए। हिंद में पैदा हुए हैं, हिंद की संतान हैं, अर्थात हिंदुस्तान में हम पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान की संतान हैं, तो हिंद की सेवा करें, हम हिंदुस्तान की सेवा करें। वरदान ऐसा दीजिए, ऐसा वरदान हमको दीजिए। तो हे नाथ, नाथ से क्या क्या मांगा कि हमको ज्ञान दीजिए, दुर्गुण को दूर कर दीजिए और हमको अपने शरण में ले लीजिए। हमें सदाचारी बना दीजिए, ब्रह्मचारी बना दीजिए, धर्म रक्षक बना दीजिए, वीर व्रतधारी बना दीजिए। फिर अगली लाइन में हिंदुस्तान की सेवा करने का बात कहा गया है कि हिंद में पैदा हुए हैं, हिंद की संतान हैं। अगर हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान के संतान हैं, तो हिंदुस्तान की हम सेवा करें। वरदान ऐसा दीजिए। प्रेम की गंगा, प्रेम की गंगा बहे दिल में हमारे रात दिन। हे परमपिता परमेश्वर, हमारे दिल में प्रेम की गंगा बहती रहे, तुमको कभी भूले नहीं। वरदान ऐसा दीजिए, आपको हम कभी भूले नहीं, ऐसा हमको वरदान दीजिए। इस पाठ के अभ्यास में पहला प्रश्न है, इस प्रार्थना में प्रभु से क्या देने की और क्या दूर करने को कहा गया है। तो इस प्रार्थना में प्रभु से ज्ञान देने के लिए और दुर्गुण को दूर करने के लिए कहा गया है। प्रभु की शरण में हम जाकर क्या बन सकते हैं? प्रभु के शरण में हम जाकर सदाचारी, ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक और वीर व्रतधारी बन सकते हैं। इस प्रार्थना में देश के लिए क्या मांग की गई है? इस प्रार्थना में देश के लिए मांग की गई है कि हे ईश्वर, अगर हम हिंदुस्तान में जन्म लिए हैं, हिंदुस्तान की संतान हैं, तो हिंदुस्तान की सेवा करें, ऐसा वरदान हमको दीजिए। यहाँ किस सद्ज्ञान की मांग की गई है? यहाँ प्रभु से उनको कभी ना भूलने के लिए ऐसा सद्ज्ञान की मांग की गई है। अब आते हैं पाठ 2, गायत्री मंत्र का महत्व। जैसा कि आप पढ़े हैं गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थ देखिए कितना बढ़िया। हे रक्षक, सर्वाधार, दुख विनाशक, सुखदाता प्रभु स्वयं प्रकाशमान, आपके उस अपनाने योग्य तेज का हम धारण करें, तेज को हम धारण करें, जो हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरणा देता रहे।
तो सन्मार्ग यानी अच्छा मार्ग पर अगर प्रेरणा मिलता रहेगा, हम अच्छे मार्ग पर चलते रहेंगे, तो हमें कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट दिक्कत नहीं होगा। अब इसी पाठ में वेदों के कुछ उपदेश, उपनिषद के कुछ उपदेश लिखे हुए हैं, पढ़िएगा तो और क्लियर आपको हो जाएगा। इस मंत्र को गुरु मंत्र कहा जाता है। इसको परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दो। अब अभ्यास पर हम आते हैं सीधा एक ही बार। गायत्री मंत्र और उसका अर्थ सुनाएं। तो गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थ, हे रक्षक सर्वाधार, दुख विनाशक, सुखदाता प्रभु, स्वयं प्रकाशमान आपके उस अपनाने योग्य तेज को हम धारण करें जो हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरणा देता रहे, हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरणा देता रहे। तो यह श्लोक हुआ और अर्थ हुआ। वेद ने इस मंत्र को क्या क्या प्रदान करने वाला बताया है? उत्तर है, वेद ने इस मंत्र को आयु, प्राण, प्रजा, पशु, द्रव्य, कीर्ति और ब्रह्म ज्ञान देने वाला बताया गया है। वेद में इस मंत्र को आयु, प्राण, प्रजा, पशु, द्रव्य, कीर्ति और ब्रह्म ज्ञान को देने वाला बताया गया है। मनुस्मृति का गायत्री मंत्र के बारे में, मनुस्मृति का गायत्री मंत्र के बारे में क्या मत है? मनुस्मृति का मत है कि जो साधक प्रातःकाल शांत और पवित्र स्थान पर पहुंचकर गायत्री मंत्र का जप करता है, उस पर घी, मधु और दही की वर्षा होती है, अर्थात उसे पौष्टिक, स्वादु तथा हितकर भोजन की जी भर प्राप्ति होती है। यह उपनिषद का विचार है। चौथा, स्वामी विरजानंद किस मंत्र का जप किया करते थे? स्वामी विरजानंद गायत्री मंत्र का जप किया करते थे। महात्मानंद स्वामी को गायत्री जप का क्या लाभ हुआ? महात्मा आनंद स्वामी को गायत्री जप का क्या लाभ हुआ? महात्मा आनंद स्वामी को गायत्री जप से बहुत बड़ा लाभ हुआ। उनकी बुद्धि निखरने लगी, वे पाठ में आगे रहने लगे, घर घर प्रशंसा के पत्र पहुँचने लगे और उन्हें दूध, जलेबी जो उन्हें विशेष प्रिय थी मिलने लगी। धन्यवाद। और इस तरीके से आपका ये दोनों पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद।